सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम जानेंगे भगवान महात्मा बुद्ध के बचपन की कुछ बातें, जब उनका नाम राजकुमार थे और जब उनका नाम सिद्धार्थ था। जब वो सिद्धार्थ थे उस समय उनके मन में क्या विचार हुआ, आज हमें उनके इस बचपन के जीवन से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए जानते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। उसके बाद आज एक ऐसा नियम जानेंगे दोस्तों, पानी पीने के तरीके के बारे में। अगर मित्रों आप लोगों ने पानी पीने के इस तरीकों को समझ लिया तो आपके शरीर से सारी बीमारियां गायब हो जाएंगी। आयुर्वेद कहता है जिसने भी ये तरीका अपना लिया वो स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। तो दोस्तों, आज आपको हम इस वीडियो में यही बताएंगे पानी पीने के क्या नियम है। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के बचपन की कुछ एक कहानियां सुनते हैं, उससे अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। उनके बचपन की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है उसे जानते हैं। और दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ उपवन में वे विचार मग्न बैठे थे कि तभी को करता हुआ एक हंस उनके पास आ गिरा। किसी निर्दयी शिकारी ने तीर चलाकर उसके प्राण लेने का प्रयास किया था। राजकुमार ने दयावश उसके पंखों में लगा तीर निकालकर घाव धोया और उसे जल पिलाया। जल पिलाकर जैसे हंस के प्राण लौट आए, इतने में ही शिकारी दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। वह देवदत्त था। सिद्धार्थ ने देवदत्त सिद्धार्थ ने देवदत्त आते ही बोला, यह हंस मुझे दे दो, मैंने इसका शिकार किया है। नहीं देवदत्त, सिद्धार्थ विनम्रता के साथ बोले, मैं यह हंस तुम्हें नहीं दे सकता, तुम इसे मार डालोगे। मैं इसे मारूं या छोड़ूं? देवदत्त बोला, यह मेरा शिकार है। देवदत्त, मैंने इस हंस की प्राण रक्षा की है, अतः यह मेरा है, मैं कदाप इसे तुम्हें नहीं दूंगा। इसी बात पर दोनों में वाद विवाद होने लगा, किंतु कोई भी सार्थक परिणाम न निकला। अतः विवाद राज दरबार में राजा शुद्धोधन के सामने पहुंचा। राजा ने गंभीरता पूर्वक दोनों की बातें सुनी। महाराज, देवदत्त बोला, मैंने हंस का शिकार किया है। मेरे तीर से घायल होकर हंस पृथ्वी पर गिर पड़ा था, अतः इस पर मेरा अधिकार है और यह मुझे ही मिलना चाहिए। अब राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का पक्ष सुना। महाराज, सिद्धार्थ ने कहा, यह हंस पृथ्वी पर मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था। यदि मैं इसके पंखों से तीर निकालकर इसका उपचार ना करता तो संभवतः यह तभी प्राण त्याग देता। मैंने इसकी प्राण रक्षा की है, अतः इस पर मेरा अधिकार है और यह मेरे पास ही रहना चाहिए। राजा ने इस विवाद पर दरबारियों के विचार भी सुने। अंततः राजा ने निर्णय दिया, देवदत्त, तुमने हंस के प्राण हरण की चेष्टा की, जबकि सिद्धार्थ ने प्राण रक्षा की है। प्राण हरण की अपेक्षा प्राण रक्षा करने वाले का हंस पर अधिकार है, अतः यह हंस सिद्धार्थ का है। दरबारियों ने मुक्त कंठ से राजा के निर्णय की सराहना की, जबकि अपने विपरीत निर्णय सुनकर देवदत्त सिद्धार्थ के प्रति क्रोध और ईर्ष्या से सुलग उठा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, यह आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मित्रों, अब हम चलिए जानते हैं पानी पीने का कौन सा तरीका। मित्रों, ये वीडियो पूरा 10 से 5 मिनट जो भी लगे आप सुन लीजिए। आपने अगर ये तरीका ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा 21 दिन आपने पालन कर लिया, फिर आपके शरीर की ऐसी कायाकल्प होगी तो आपको लगेगा कि मेरे पास शरीर में बहुत शक्तियां हैं, मेरा शरीर तो निरोगी हो गया। अगर आपके शरीर में गैस, एसिडिटी,
या आपको भूख नहीं लगती है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, आपको हार्ट अटैक की समस्या है, आपका जो है दोस्तों ब्लड शुगर बढ़ा हुआ, ये सारी चीज़ें 21 दिन में आप देखें कि छोटे से बदलाव से नॉर्मल हो जाएंगी। क्योंकि जो सारी बीमारियां होती हैं ये पानी पीने की वजह से होती है। इसके लिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं आपका शरीर कैसे बना है। आपका शरीर दोस्तों 5 तत्वों से और आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात पित्त कफ दोष। ये 3 दोष और ये आपके 5 तत्व आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपके शरीर में तीनों दोषों में कोई भी गड़बड़ी हो गई तो आपके शरीर में तभी बीमारियां होती हैं, अन्यथा नहीं होती है। तो दोस्तों इन सारी बीमारियों का संबंध पानी पीने से है। अभी आपको हम समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, 3 गिलास सुबह उठने के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो इससे आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। सुबह बासी मुंह 1 गिलास नहाने के बाद ब्लड प्रेशर को खत्म करता है। 2 गिलास खाने के 2 घंटे पहले हाजमे को दुरुस्त रखता है और आधा गिलास सोने से पहले हार्ट अटैक से बचाता है। मोटे तौर पर आप समझ गए। अब हम ये जानते हैं पानी हमें कब पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए, एक दिन में आपको दोस्तों 7 से 8 गिलास पानी पीना है और ये जो 7 से 8 गिलास है ये सबको पीना है। आप कौन सा काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इतना आपके शरीर को रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपके पानी और बढ़ सकते हैं, 8 से 10 गिलास हो सकते हैं, 11 से गिलास हो सकते हैं। इस शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से, यानी कि आपके मेहनत के हिसाब से डिपेंड करता है आप परिश्रम कैसे कर रहे हैं, काम कैसे कर रहे हैं। ये पानी की मात्रा बढ़ भी सकती है। और दूसरा है ये ऋतु के हिसाब से, गर्मी है कि ठंडी है कि बारिश है, उस हिसाब से भी पानी की मात्रा घट बढ़ सकती है। एक बार में जब भी पानी पिए आप 250 ml से 200 ml पिए, यानी एक नॉर्मल छोटे गिलास से पानी आपको एक बार में ही पिए। पानी जब भी पिए आप बैठ के आराम से खड़े होकर कभी मत पीजिएगा। अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपको दोस्तों बुढ़ापे में गठिया वाई अर्थराइटिस होना ही होना है, आज जो सबसे बड़ी बीमारी हो चुकी है। तो दोस्तों पानी खड़े होके कभी नहीं पीना है। जब भी पानी पीजिएगा बैठ करके सीप कर करके, जैसे चाय पीते हैं तो जब आप सीप करके पानी पीते हैं तो आपके मुंह में एक एंजाइम होती है, लार होती है, जिसे हम सलाइवा कहते हैं। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमृत से कम नहीं ये लार अमृत से कम नहीं है। और जब आप सीप करके पानी पीते हैं तो ये लार आपके पानी के साथ मुंह में जाती है, आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, आपका डाइजेशन सिस्टम हमेशा स्ट्रांग रहता है। तो पानी समझ गए कब पीना है। अब जो सबसे ज़्यादा जरूरी पानी पीने का नियम है वो है खाना खाते समय। आप मित्रों खाना खाते समय कभी पानी मत पीजिएगा। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो ये खाना आपका पचेगा नहीं, ये खाना आपका सड़ जाएगा। और जब खाना सड़ता है तो शरीर में 100 तरह की गंभीर बीमारियां पैदा करता है। आपका पित्त दोष, हमने बताया था आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, तब आपका पित्त दोष गड़बड़ हो जाएगा। और जब आपका पित्त दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर की 20% बीमारी उत्पन्न करता है, उसमें गैस, एसिडिटी, कब्ज। और जब आपको ये खाना आपने खाते समय पानी पिया, अब कैसे वो खाना सड़ता है ये भी जान लीजिए। जब आपने खाना खाते समय पानी पिया तो आपके पेट में जठराग्नि, अग्न्याशय जिसे हम कहते हैं, और यही जठराग्नि अग्न्याशय उसका नाम ही है, ये एसिड बनता है और यही एसिड आपके खाने को जलाता है। और दोस्तों ये एसिड इतना तेज बनता है, जैसे ही खाना आपके पेट में जाता है तुरंत उस खाने पर वो एसिड अटैक कर देती है। मतलब वो एसिड उस खाने को पचाने में जुट जाती है, उस खाने को गलाने में जुट जाती है। तो जब वो खाने को गलाने में जुट जाती है, आपने आधा पेट खाना खाया, ऊपर से आधा गिलास पानी पी लिया, तो जैसे ही आपने पानी पिया तो क्या है, खाने को पचा रही है। तो और जब वो पानी एसिड पे पड़ेगा तो एसिड बनना बंद हो जाता है, तो खाना वैसे पड़ा का पड़ा रह गया। अब आपने पूरा भर पेट खाना खा लिया। जब आपने पूरा भर पेट खाना खा लिया फिर आपने 1 गिलास पानी पिया, चाहे 1 घूंट पानी पिए, वो पानी फिर आपको एसिड को बंद कर देगा, यानी कि एसिड बनना बंद हो जाएगा, तो खाना वैसे पड़ा का पड़ा रहेगा।
तो खाना वैसे पड़ा का पड़ा रहेगा। नहीं तो जो आप खाना खाते हो 1.5 से 2 घंटे में, 2.5 घंटे में खाना डाइजेस्ट हो जाता है, फिर रस बनने के लिए जाता है, यानी फिर रस बनने के लिए जाता है। और जब रस बनने के लिए जाता है तब आपको पानी की जरूरत पड़ती है, यानी 1.5 से 2 घंटे के बाद। तो जब आपने खाना खाते समय तुरंत पानी पी लिया तो ये खाना ऐसा पड़ा रहेगा। तो जो खाना 1.5 से 2 घंटे में पचना चाहिए वो खाना 8 से 10 घंटे लगेगा। और जब 8 से 10 घंटा खाना ऐसे आपके पेट में पड़ा रहेगा तो खाना सड़न करेगा, और जब सड़न होने लगती है तो वही दोस्तों क्या है, गैस, एसिडिटी, अपच बनती है। और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर क्या करता है, आपको एंटासिड दे दिया, आपको पीपीआई ग्रुप की कोई दवा दे दिया, चाहे पेंटाप्राजोल दे दिया, चाहे राइबेप्राजोल दे दिया, चाहे पेंटाप्राजोल डोमप्रीडोन दे दीजिए, चाहे राइबेप्राजोल डोमप्रीडोन दे दीजिए, या ओमेप्राजोल डोमप्रीडोन, मतलब इसी टाइप की बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। तो डॉक्टर आपको कोई ना कोई मेडिसिन देगा, आप उस मेडिसिन को खा लिए, एसिड बनना बंद हो गया, या उस एंटासिड सिरप को पी लिए, आपने एसिड बनना बंद हो गया। लेकिन डॉक्टर ने नहीं बताया कि आपको एसिड बनी क्यों, और आपने पूछने का प्रयास भी नहीं किया कि एसिड क्यों बनी। आप वही दवा फिर जब भी आपको गैस बनेगी आप एक कैप्सूल खा लेंगे, 1 हफ्ते, फिर 10 दिन ऐसे आपको आराम रहेगा, फिर गैस बनेगी, फिर आप वही खा लिए। और वही आप तो खा ही रहे हैं, दूसरे को सलाह भी दे रहे हैं, भैया जब गैस बने हम तो यही दवा खाए थे, हमको आराम हो गया, यही सिरप आप भी जाके ले लीजिए। तो दोस्तों पीपीआई ग्रुप की दवा, गैस की दवा, जितना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करने से बिकता है उससे ज़्यादा ऑटोमेटिक मेडिकल स्टोर से अपने आप बिकता है। लोग ले लेके खा रहे हैं, लेकिन खा तो रहे हैं, उसके दुष्परिणाम को नहीं समझ पा रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या है। तो दोस्तों सभी पढ़े लिखे लोग हो, सबके पास भी स्मार्टफोन है, कभी भी किसी भी पीपीआई ग्रुप की जैसे पेंटाप्राजोल डोमप्रीडोन के क्या साइड इफेक्ट है आप डाल के देखेंगे, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो आप चौंक जाएंगे, अरे यार इतने सारे साइड इफेक्ट और हम इसको खा रहे हैं। तो दोस्तों उसके मूल कारण को हटा दीजिए। अब मूल कारण क्या था, मूल कारण आपका ये था, खाना खाते समय आपने पानी पी लिया। तो मूल कारण को आपने हटाया नहीं, तो खाना खाते समय ये पानी पी लिया। और ये एसिड इतना खतरनाक है उसके बारे में बता दें दोस्तों, जब ऐसे आप बार बार पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, तो आपको बार बार ऐसे गैस, एसिडिटी बनती रहेगी। तो जब यही गैस, एसिडिटी बनते बनते दोस्तों जाके रक्त की गैस, एसिडिटी बनने लगती है। और जब रक्त की गैस, एसिडिटी बनती है तो रक्त की अम्लता जब बढ़ती है दोस्तों, रक्त में जमाव होने लगता है, रक्त की जमाव होने, और जब रक्त जाकर के धमनियों में और नसों में जमाव होने लगता तो क्या होता, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी गंभीर बीमारियां तब होने लगती हैं जो आज असमय लोग हार्ट अटैक से पीड़ित हो रहे हैं। आज 15 साल, 16 साल, 20 साल के बच्चे हार्ट अटैक से पीड़ित हो रहे हैं। उसका भी बहुत सारे रीजन है। एक तो पानी पीने का है, ऊपर से बाहर की सारी चीजें खा रहे हैं। तो आज से ही एक कम से कम एक कारण को तो हटा दीजिए। 21 दिन सिर्फ पानी ऐसा मत पीजिए, खाना खाते समय ना पीजिए, सिर्फ 21 दिन। 21 दिन के बाद आप देखिए आपका पाचन तंत्र कितना स्ट्रांग हो जाता है। अब ये आप समझ गए, खाना खाने के बाद, खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। अब आपके प्रश्न ये उठेगा, हम खाना खाते समय ना पिए पानी तो खाना खाने कितना देर पहले पी सकते। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पीजिए, जैसे हमने पहले बता दिया। खाना खाने के 1 से 2 घंटे पहले अगर आप पानी पीते हैं तो आपका हाजमा तंदुरुस्त रहता है, आपका पाचन तंत्र कभी खराब नहीं होगा, ये आप जान गए। अब खाना खाने के कितनी देर बाद पिए, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पीजिए, क्योंकि इस खाने को पचने में एसिड जो आपके पेट में बनती है, खाना खाने के 1.5 घंटे तक एसिड बनती है, 2 घंटे तक एसिड बनती है, फिर ये 1.5 से 2 घंटे में इस खाने को गला देती है, फिर इस खाने से रस निकलता है। अब जब इस खाने से रस निकलता है, पोषक तत्व निकलता है, तब पानी की जरूरत होती है। तब 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पिएंगे तो ये अमृत के समान है। अब आप समझ गए खाना खाने कितनी देर पहले पीना है और कितनी देर बाद पीना है। अब ये समझ लीजिए, कुछ लोग कहते हैं, प्रश्न उठ सकता है आपके सामने कि हम खाना खाते समय गले में खाना फंसता है
गले में खाना फंसेगा ही नहीं। खाना खाने के तो नियम जान लीजिए। खाना जब भी खाइएगा आपके मुंह में 32 दांत होते हैं और उस खाने को 32 बार आपको चबाना है। कितनी बार? 32 बार। और जब खाने को आप 32 बार चबाएंगे तो खाना मुंह में ही पानी बन जाएगा, लार बन जाएगा। आपको ऐसे लगेगी खाना तो पूरा चिपचिपा है, चिपचिपा है, तो पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप ये नियम फिर अपना लीजिए, खाना खाते समय पानी पीना आज से अभी से त्याग दीजिए। मेरे कहने पे मत आइएगा। और हमारे ही नहीं दोस्तों, किसी की सारी जानकारी आप लीजिए, सारी बातें आप सुनिए, लेकिन उसको आप खुद एक्सपेरिमेंट करिए, उसको खुद एक्सपेरिमेंट करिए। 21 दिन करके आप देखिए। आप सिर्फ 21 दिन खाना खाते समय पानी ना पीजिए, आप देखिएगा कैसे आपके शरीर में बदलाव होता है। आपके शरीर एकदम जैसे लगेगा कि मेरे शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है। सबसे खतरनाक ये है खाना खाते समय पानी पीना। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे खाना खाते समय में पानी कब क्यों नहीं पीना है। तो आप इस क्लियर हो गए। अब पानी हमें कब पीना है दोस्तों? आप जब सोने जाइए, सोने के आधे घंटे पहले अगर आपके पास बजट है, घर पे दूध है तो 1 गिलास दूध और हल्दी वाला पीजिए। अगर दूध नहीं है तो आधा गिलास गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी, ऐसे नल से भरा हुआ, लेकिन ठंडा पानी मत पीजिएगा। नल से नॉर्मल आधा गिलास पानी पिएंगे तो ये हार्ट अटैक से बचाता है। और जब सुबह सो करके उठिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए। या जब भी आप उठिएगा, उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी जरूर पीजिएगा। 2 से 3 गिलास अगर आप सो के उठने के बाद तुरंत पानी पीते हैं, बासी मुंह, मुंह में जो लार है आपके पेट में जानी चाहिए। बासी मुंह इसीलिए कहा जाता है। तो जब बासी मुंह 2 से 3 गिलास पिएंगे, ये लार आपके पेट में जाएंगे तो आपके पाचन तंत्र को डिटॉक्स कर देगी, आंतों की सफाई हो जाएगी। तो 2 से 3 गिलास आपको पानी पीना है। अब जब आप नहा कर आइए, सुबह नहाने के बाद 1 गिलास पानी जरूर पीजिएगा। इससे आपको ब्लड प्रेशर से बचाता है। अब आप समझ गए, सोने के बाद, उठने के बाद तुरंत पीना है, स्नान के बाद पीना है और रात में सोते समय पीना है। ऐसा अगर आप पानी पीते हैं तो दोस्तों आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा। अब दोस्तों कभी भी जब धूप से आइएगा, कोई मेहनत करके आ रहे हैं तो तुरंत पानी नहीं पीना है। उस समय क्या होता है, आपके शरीर का तापमान गर्म होता है। तो अगर आप तुरंत पानी पिएंगे तो आपके शरीर का कोई ना कोई अंग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो धूप से आने के बाद या कोई परिश्रम करने के 1 घंटे आधे घंटे के बाद ही आपको पानी पीना है। और कब नहीं पीना है? जैसे आपको शौच जाना है, शौच के आने के बाद पानी नहीं पीना है, बल्कि पहले पी के ही जाइए। शौच जाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पीना है। जैसे आप बाथरूम जाना है तो पहले पी लीजिए तब बाथरूम जाइए। बाथरूम से आने के बाद तुरंत आपको पानी नहीं पीना है। ये कुछ नियम है, इसे आप अपनाना होगा। आप समझ गए? इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। अब दोस्तों पानी और कब नहीं पीना है? जैसे कुछ लोग जिम जाते हैं और कुछ लोग दौड़ लगा रहे हैं, हाथ में बोतल लिए हुए हैं, हाथ में बोतल लिए रहे हैं, दौड़ रहे हैं और पानी को पी रहे हैं। तो उस समय आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि पानी ये आपका ठंडा है। आप दौड़ रहे हैं, आपकी शरीर हीट है, आपके सारे आर्गन खूब तेज में दौड़ रहे हैं और उनमें गर्मी पैदा हो रही। ऊपर से जब आप ठंडा पानी पी लेंगे तो दोस्तों क्या होगा, ठंडा पानी जैसे ही आप पिएंगे या जो पानी लेके गए उसे आप जैसे ही पिएंगे, वो आपके शरीर में जाएगा, कुछ ना कुछ उस आर्गन को डिस्टर्ब करेगा और आपके शरीर में जो खून चारों तरफ दौड़ रहा है वो सारा खून इकट्ठा होगा पेट में उस पानी को गर्म करने के लिए। तो जहां से खून हटेगा वहां पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इसलिए दौड़ लगाते समय, जिम करते समय कभी भी पानी मत पीजिएगा। पानी पीना है तो पहले पी लीजिएगा। और पानी दोस्तों कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है। हाँ, कोई मर्ज हो जाए, आपको डॉक्टर बताए नहीं आपको ठंडी चीजें लेना है, आपको ठंडा पानी पीना है तो भले लीजिएगा, बाकी ना तो कोई ठंडा पानी पीजिएगा ना तो कोई ठंडा पेय पीजिएगा। पानी जब पीजिएगा नॉर्मल पीजिएगा या गुनगुना पानी पीजिएगा। उसका भी रीजन है। रीजन क्या है दोस्तों? आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस है। तो जब आपके शरीर का तापमान हमेशा इतना रहता है तो ऊपर से जब आप ठंडा पानी पिएंगे तो ये पानी आपके पेट में जाएगा। तो दोस्तों वहाँ पे जब पेट में जाएगा तो कोई ना कोई डिस्टर्ब करेगा। इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लोहा आप गर्म कर लीजिए और उस लोहे पर आप थोड़ा सा पानी गिरा दीजिए, 2 बूंद 3 बूंद, तो आप सुनेंगे कुछ एक आवाज़ आती है, छन्न की आवाज़ आती है। उसी तरह से
जब आपके पेट में यह जाता है पानी तो वहाँ पे भी छन्न की आवाज़ आती है, लेकिन आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं। तो जहाँ पे आपने लोहे पे पानी गिराया और वो जब ठंडा हो गया उसको हाथ लगाइए, अंगुली लगाइए, तो देखेंगे उसका कुछ ना कुछ पदार्थ आपके हाथों में लगेगा, आपके अंगुली में लगेगा। उसी तरह से आपके पेट में जब ठंडा पानी गया वहाँ पे भी ये डिस्टर्ब किया, लेकिन वहाँ का आप देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे जब रोज कर रहे हैं तो धीरे धीरे वहाँ से बीमारियाँ उत्पन्न होगी। तो आपको जो बड़ी गंभीर बीमारी हो जाती तब आप समझ पाते हैं हमारा शरीर बीमार हो गया। तो दोस्तों इसलिए कभी भी ठंडा पानी, ठंडा पेय पदार्थ, फ्रिज में रखा हुआ पानी हमें नहीं पीना चाहिए। जब भी हम पानी पिए नॉर्मल पानी पिए, ये हो गया। और खाना और पानी दोनों एक साथ कभी मत रखिएगा। कितने लोगों का दोस्तों ये है शौक है, केला खाने के बाद पानी पी लेते हैं, केला खाने के बाद पानी पी लेते हैं, ककड़ी खाने के बाद पानी पी लेते हैं। बहुत सारी ऐसे केसेस सामने आई हैं, ऐसे बहुत से सारे केसेस सामने आए हैं जिसमें कई लोग ककड़ी खाने के बाद पानी पी लिए हैं, उनको दोस्तों पॉइजन हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, फिर उन्हें कालरा का रूप हो गया, उन्हें ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा, 2-4 दिन एडमिट करना पड़ा, तो उसमें जान भी जा सकते। इस कभी भी कोई लिक्विड चीज़ खाइए, जैसे ककड़ी, सेब, संतरा, जो भी खाइए, फल फूल जो भी खाइए, उसके 1.5 से 2 घंटे के बाद ही पानी पीजिएगा। तुरंत पानी आपको नहीं पीना है। तो सीधे से इसको एक भाग में ले लेते हैं। हम जब भी कुछ खाएं, कुछ भी खाएं, 4 बिस्किट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसके बाद हमें पानी नहीं पीना है। कितनी देर तक? 1.5 से 2 घंटे तक। लेकिन एक फैशन बन गया है, हम मिठाई खाते तो भी पानी पीते हैं, हम बिस्किट खाते हैं तो भी पानी पीते हैं। कितने लोग चाय पीने जा रहे हैं तो पहले पानी पी रहे हैं, फिर चाय पी रहे हैं, फिर चाय पीने के बाद भी पानी पी लेते हैं। कहते हैं यार इससे कुछ नहीं होता, होता है, लेकिन आपको उस समय नहीं पता चलता है, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो गया। ये आपको तब पता चलता है। ये छोटी छोटी बीमारियां जब बड़ी रूप ले लेती हैं, छोटी छोटी यही बीमारियां बड़ी रूप ले लेती है। जैसे आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जब छोटी छोटी गलतियां करते जाते हैं, आप दुकानदार के साथ ठीक से बिहेवियर नहीं करते हैं और आपके कस्टमर के साथ अच्छे से बिहेवियर नहीं करते हैं और धीरे धीरे आपके कस्टमर कम होते जाते हैं, एक दिन आपकी दुकान टूट जाती है, तब आपको उस गलती का एहसास होता है। उसी तरह से हमारे शरीर में है दोस्तों, ये जो छोटी छोटी आप गलतियां करते हैं, यही जब बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है, तब आप डॉक्टर के पास आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते, तो भी आप अपने कारण को नहीं समझ पाते। तो दोस्तों यही है हमारे प्रकृति, ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ। तो दोस्तों ये पानी पीने के नियम जरूर अपना लीजिए। कभी भी नहाने जाइए तो तुरंत पानी मत पीजिए, नहा के आइए तब पानी पीजिए, या पानी पी के आप नहाने मत जाइए। क्योंकि आप जब शरीर को जाते हैं मल मल के नहाते हैं तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो दोस्तों आप पानी पी के गए, आपका पेट भरा हुआ है, तो सारा खून दौड़ा होगा तो पॉइजनिंग का रूप हो जाता है। इसलिए नहाने के बाद कहा जाता है पानी पीना चाहिए। तो खाना और पानी नहीं करना चाहिए। तो ये पानी पीने के कुछ नियम अपना करके दोस्तों आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। तो दोस्तों ये पानी पीने का जो नियम है और जो भगवान महात्मा बुद्ध के ये उपदेश है, उनके जीवन से संबंधित उपदेश है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग दोस्तों ये पानी पीने के नियम को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ व निरोग बनाएं। ये हमारा आपका एक कर्तव्य है दोस्तों, एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य होता है कि अच्छी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया जाए। सब लोग अपने शरीर को निरोगी बनाएं।